नमस्कार, सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिनमान। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तूफान और बारिश से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अगले 48 घंटों में एक और तूफान की चेतावनी। केंद्र सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर अपने हालिया फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक सरकारी अधिकारी को गोली मारने के आरोपित शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार में बड़ा हादसा, बस में आग लगने से 27 लोगों की मौत। और चीन ने दक्षिण चीन सागर में मिसाइलें तैनात की। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई। साथ ही हेमंत कुमार पांडे के विश्लेषण में सुनेंगे कि कर्नाटक चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भूमिका इतनी अहम क्यों हो गई है। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। अब समाचार विस्तार से। तूफानी हवाओं और बारिश के चलते उत्तरी और पश्चिम भारत में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से करीब 70 की मौत उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि 38 लोग राजस्थान में मारे गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही आगरा में हुई है, जहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उधर राजस्थान में आंधी और बारिश की सबसे ज्यादा मार भरतपुर पर पड़ी है। यहां 17 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ हर संभव सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में एक और तूफान की चेतावनी दी है। इसके मद्देनजर कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। SC/ST एक्ट पर केंद्र सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर अपने हालिया फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने उससे अपने इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की थी। इस अपील में केंद्र सरकार का कहना था कि शीर्ष अदालत ऐसे नियम या दिशा निर्देश नहीं बना सकती जो विधायिका द्वारा पारित कानून के विपरीत हों। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में SC/ST एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तारी और FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद देश भर में दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक सरकारी अधिकारी की हत्या के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय ठाकुर नाम के इस शख्स को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया। विजय ठाकुर पर असिस्टेंट टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। ये घटना तब हुई जब शैल बाला शर्मा होटलों और गेस्ट हाउसों के अवैध निर्माण को गिरवाने गई थी। इसी दौरान एक गेस्ट हाउस के मालिक ने उन पर गोली चला दी। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट भी तलब की है। बिहार में एक बस में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा गुरुवार को मोतिहारी जिले में हुआ। ये बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली आ रही थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते ड्राइवर बस पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस पहले पलटी और फिर उसमें आग लग गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। बिहार के ही सीतामढ़ी जिले में 1 महीने पहले हाईवे पर एक बस फिसल गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का काम तेज कर दिया है। उसने यहां की 3 समुद्री सीमा चौकियों पर क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन खनिज संसाधनों से समृद्ध दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे इलाके को अपना बताता है। हालांकि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका यह दावा खारिज कर चुका है। इस जल क्षेत्र के अन्य दावेदारों में फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान शामिल हैं।
उधर अमेरिका ने चीन के इस कदम पर चिंता जताई है। अमेरिका रक्षा विभाग के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण से बचते हुए इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाना चाहिए। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। अब हेमंत कुमार पांडे के विश्लेषण में जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भूमिका इतनी अहम क्यों हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। वे राज्य में करीब 3 दर्जन रैलियां और रोड शो करेंगे। जानकारों की माने तो आदित्यनाथ के चुनावी अभियान का मुख्य केंद्र तटीय कर्नाटक ही होगा। विधानसभा की 224 सीटों में से 19 इस इलाके के 3 जिलों में पड़ती हैं। यह हैं दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ और उडुपी। इसमें दक्षिणी कन्नड़ को भाजपा का मुख्य गढ़ माना जाता है। ये इलाका सांप्रदायिक लिहाज से कितना संवेदनशील है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि श्री राम सेना सहित अन्य कट्टर हिंदू संगठनों का उभार इन्हीं इलाकों में हुआ है। इसके अलावा लव जिहाद का मुद्दा मुख्य रूप से तटीय कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में तटीय कर्नाटक में आदित्यनाथ जैसे फायरब्रांड नेता की भूमिका काफी अहम होती दिखती है। आदित्यनाथ का कर्नाटक कनेक्शन भी भाजपा के लिए मददगार हो सकता है। वे नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तटीय कर्नाटक सहित अन्य क्षेत्रों में इस संप्रदाय के कई मठ हैं। माना जाता है कि कर्नाटक में पहचान की राजनीति के उभार के साथ ही इन मठों की ताकत भी बढ़ गई है। सिद्धरामैया सरकार ने हाल ही में लिंगायत संप्रदाय को अलग धर्म का दर्जा दे दिया है। ऐसे में भाजपा को आशंका है कि लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा के साथ होने के बाद भी उसे इसका नुकसान हो सकता है। राज्य के कुल मतदाताओं में लिंगायतों की संख्या करीब 20% है। माना जा रहा है कि इस स्थिति में यदि आदित्यनाथ तटीय कर्नाटक के इलाकों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में सफल होते हैं तो इस संभावित नुकसान को भी भाजपा कम कर सकती है। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे थे दिनमान। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।